नाउ दैट वी हैव डन रूट वर्ड्स, हमने रूट वर्ड्स का सीरीज खत्म कर लिया. देन वी पीपल डिड कन्फ्यूज वर्ड्स, उसका सीरीज खत्म कर लिया. एंड नाउ वी नीड प्रैक्टिस सेट. ठीक है, अब हमें प्रैक्टिस की जरूरत है, सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होगा. प्रायर टू दिस ऑल्सो मैंने आपको बोला था, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सारा रूट वर्ड्स और कन्फ्यूज वर्ड्स सारा अधूरा है. ओके, चलो आप प्रैक्टिस सेट पे जाते हैं. पहले का प्रैक्टिस सेट है दैट इज ऑन सिनोनिम्स. ठीक है, यू हैव टू फाइंड द सिनोनिम्स, यू हैव टू चूज द सिनोनिम्स. सिनोनिम्स का मतलब है सेम मीनिंग. और जो हमारे पेपर सेटर होते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं. स्मार्ट इन द सेंस कि वो आपसे पूछेंगे सिनोनिम, सेम मीनिंग, बट वो क्या करेंगे ना, बहुत चालाकी से ऑप्शन में एक एंटोनिम भी डाल देंगे. ठीक है, या कभी कभी वो एंटोनिम्स पूछते हैं, ऑपोजिट पूछते हैं, एंड ऑप्शन में सिनोनिम डाल देते हैं. और हमारे स्टूडेंट्स एकदम जोश में होश खो बैठ के ध्यान से देखते नहीं है पूछा क्या गया है और तुरंत आंसर टिक कर देते हैं. तो एक बार देख लेना है पूछा क्या गया है. ओके, ट्रैप में नहीं आना है पेपर सेटर के. अच्छे से अपने ऑप्शंस को ध्यान में देखते हुए अपने ऑप्शंस को चूज करने. ओके, पहला वाला वर्ड देखते हैं. यू विल बी एबल टू डू दिस बिकॉज नाउ वी हैव कवर्ड इमेंस नंबर ऑफ वर्ड्स. बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वर्ड्स कवर कर लिया है. तो आप थोड़ा सा वास्ट हो गया, आप चीजों को आप समझ पा रहे होगे. चलो देखते हैं. और सारे ये जो मैंने प्रैक्टिस सेट लिया हुआ है सारे प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस ही है. ओके, दिस हैव बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस पेपर्स. प्रीवियस 10 years में ये सब वर्ड्स आए हैं, वेदर इट्स प्री एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम, या हमारा एसएससी का मेंस का एग्जाम हो, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्स, डिफेंस का एग्जाम हो, सब में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो क्या आया हुआ है. ओके, चलो फर्स्ट वर्ड इज डेफरेंस. अब अपने ऑप्शंस देखो, और ऐसा नहीं है कि आई विल ओनली टेक द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज मुझे ये भी तो बताना है ना कि बाकी के ऑप्शंस रॉन्ग क्यों हैं और बाकी सारे ऑप्शंस के मीनिंग क्या है. ओके, उससे क्या होगा कि कुछ भी वर्ड हमारा जो छुटा हुआ है इसमें कवर हो जाएगा. ओके, चलो आ जाओ. डेफरेंस, अगर आप रूट वर्ड ध्यान रखते हो तो रूट वर्ड, नॉट रूट वर्ड, इनफैक्ट कंफ्यूज वर्ड. कंफ्यूज वर्ड में मैंने आपको डेफर और डेफरेंस बताया. ठीक है, डेफर और डेफरेंस बताया. डेफर इज प्रोक्रेस्टिनेट करना, पोस्टपोन करना, स्थगित करना. ठीक है, और डेफरेंस, दिस डेफरेंस हैज नथिंग टू डू विद डेफर. मैंने डेफरेंस किस सेंस में बताया है, रिस्पेक्ट के सेंस में. सो डेफरेंस किस सेंस में जा रहा है, रिस्पेक्ट. और सिंस हमसे क्या पूछा गया, हमसे इन्होंने सिनोनिम पूछा है, सेम मीनिंग पूछा है, तो आंसर इज रिस्पेक्ट. और चलो एक बार ये सब भी वर्ड देख लो. इनडिफरेंट, इनडिफरेंट लोग कौन होते हैं, ये हमने कवर किया हुआ है. इनडिफरेंट इज अनकंसर्न, अपैथेटिक, अनकंसर्न लोग, जिस उदासीन, जिसे दूसरे के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं. एंड व्हाट इज फ्लैटरी. फ्लैटरी का मतलब क्या होता है, फ्लैटरी को हिंदी में बोलते हैं चापलूसी. चापलूसी का एक बहुत अच्छा सा वर्ड होता है दैट इज साइकोफेंसी. ठीक है, चापलूसी करना किसी का, साइकोफेंसी. या इसका एक बहुत अच्छा सा और आप वर्ड लिख सकते हो, ब्लैंडिशमेंट. ब्लैंडिशमेंट. एंड इफ यू पीपल रिमेंबर, जब मैंने लोक वाला वर्ड करवाया था उसमें एक वर्ड करवाया था ब्लैंडीलोक्वेंट. ब्लैंडीलोक्वेंट, मेलीलोक्वेंट, डेंटीलोक्वेंट, जो दांत दबा के बात करते हैं, डेंटी, जो बहुत मीठा बोलते हैं, दैट इज मेली. और ब्लैंडीलोक्वेंट भी करवाया था. लोक का मतलब है क्या, स्पीच. तो अ फ्लैटरिंग स्पीच, चापलूसी वाले स्पीच को हम क्या बोलते हैं, ब्लैंडीलोक्वेंट. और उसी ब्लैंडी वर्ड से बना है ब्लैंडिशमेंट. ब्लैंडिशमेंट का मतलब भी होता है चापलूसी. साइकोफेंसी का मतलब भी है चापलूसी. देखो आपने 2 वर्ड और सीख लिया यहाँ पे, तो मौका नहीं छोड़ना है. यू डोंट हैव टू मिस द अपॉर्चुनिटी वो कैप के लिए. तो एक आप याद रखोगे, साइकोफेंसी तो याद रखना है और ब्लैंडिशमेंट भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट वर्ड. बट यहाँ पे डेफरेंस पूछा है, डेफरेंस इज रिस्पेक्ट, आंसर हमारा क्या हो गया, रिस्पेक्ट. ओके, चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं. सेंश्योर. सेंश्योर आपको याद होगा, सेंसर एंड शेंश्योर. सेंसर मैंने बताया था, ये सेंसर, सेंसर बोर्ड जो प्रोहिबिट करता है, चीजों को प्रतिबंधित करता है. और ये सेंश्योर करना, इस निंदा करना, क्रिटिसाइज करना. ठीक है, ये क्रिटिसिज्म के सेंस में आ गया. तो क्या होगा यहाँ पे आंसर, क्रिटिसाइज. क्रिटिसाइज करेक्ट आंसर होगा क्योंकि इन्होंने सिनोनिम पूछा है. अगर इसका एंटोनिम पूछा होता ना तो वी वुड हैव टिक्ड दिस वर्ड, अप्रिशिएट. ब्लेम करना. अब ब्लेम करना, सी ब्लेम करना इज किसी पे दोष लगाना, देयर इज अ डिफरेंस. अब्यूज करना इज इंसल्ट करना. डिफरेंस इन द सेंस, देखो आप सोचोगे ब्लेम, अब्यूज करना इज यू इंसल्ट अ पर्सन, ब्लेम करना किसी को, किसी पे दोष लगाना. ओके, अक्यूज करना किसी को. आपको लगेगा सेंश्योर, सेंश्योर इज, ये तो थोड़ा सा इंटेंसिटी ज्यादा है, किसी को इंसल्ट करना, बट यहाँ पे आप सिर्फ आलोचना कर रहे हो. तो सेंश्योर गोज इन सेंस ऑफ क्रिटिसिज्म.
ओके, तो दिस कैन नॉट बी, ब्लेम और अब्यूज नहीं होगा, क्रिटिसिज्म होगा. देन यू हैव द वर्ड मोमेंटस. अब आपको याद हो गया होगा मोमेंटस और मोमेंटम. मोमेंटस, मोमेंटम करवाया था मैंने. मोमेंटम मीन स्पेस, स्पीड. मोमेंट्री, मोमेंट्री इज क्षणिक. और व्हाट इज मोमेंटस? इट वाज अ मोमेंटस स्पीच, मोमेंटस स्पीच, हिस्टोरिक स्पीच. तो मोमेंटस का मतलब होता है द थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आप, ये आंसर है, दिस इज द आंसर. और आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या डालेंगे? टेम्पररी. टेम्पररी भी मीनिंग होता है, बट किसका? मोमेंटरी. मोमेंटरी का मतलब होता है टेम्पररी, छोटा, फ्लीटिंग, ये सब डालेंगे. गलत है, ये भी नहीं होगा. मॉन्यूमेंटल, मॉन्यूमेंटल का मतलब तो ह्यूज हो गया. मॉन्यूमेंट का मतलब स्मारक और मॉन्यूमेंटल इज ह्यूज. सो अल्टीमेटली द करेक्ट आंसर इज इंपॉर्टेंट. एमिकेबल, आपको मैंने बताया एमी. एमी किस सेंस में जाता है? एमी गोज इन सेंस ऑफ फ्रेंडली. ठीक है, एमी का मतलब क्या है? एमी, एमो, एमिटी, फ्रेंडली के सेंस में. आंसर इसका क्या होगा? फ्रेंडली. ठीक है, मोमेंटस का इंपॉर्टेंट. सेंश्योर इज क्रिटिसिज्म एंड दिस इज रिस्पेक्ट. नाउ कम टू द वर्ड फिडिलिटी. एज सुन एज यू सी दिस वर्ड फिड, जब भी आपको फिड वर्ड दिख गया, ये दिमाग में आना चाहिए. फिड, फिड से क्या दिमाग में आएगा? फिडो. फिडो एक डॉग का नाम था. डॉग जनरली अपनी वफादारी के लिए जाना जाता है. तो फिडिलिटी गोज इन सेंस ऑफ फेथफुलनेस, वफादारी. अब हाँ देखो कितनी, अफेक्शन नहीं होगा. अफेक्शन किया था, अफेक्शन का मतलब तो किसी के प्रति लगाव, ये नहीं होगा. एक्यूरेसी भी नहीं होगा. अब आपके दिमाग में आएगा एलिजियंस. एलिजियंस का मतलब ऑल्सो वफादारी, और लॉयल्टी इज ऑल्सो वफादारी. बट एलिजियंस को हम स्ट्रिक्टली यूज करते हैं किस सेंस में? लॉयल्टी टूवर्ड्स योर कंट्री, लॉयल्टी टूवर्ड्स योर रूलर, किसी शासक, कंट्री, देशभक्त वाले सेंस में जाता है. बट लॉयल, फिडिलिटी तो किसी के प्रति भी हो सकती है, किसी भी रिलेशनशिप, भाई बहन, किसी के साथ भी फिडिलिटी. तो एलिजियंस को थोड़ा सा इसका बहुत ब्रॉडर सेंस में यूज नहीं होता है, ये लिमिटेड है देशभक्ति के लिए, अपने कंट्री, अपने रूलर के लिए. तो आंसर इज लॉयल्टी. ये आपको परेशान कर सकता है. वेन एवर यू हैव टू वर्ड्स बिफोर यू एंड वेन यू इसका मीनिंग सर्च करोगे गूगल पे, तो यू विल हैव बोथ द वर्ड्स बिफोर यू. बट अगर दोनों आ गया, एलिजेंस भी आ गया, लॉयल्टी भी आ गया, तो लॉयल्टी आंसर होगा. अगर लॉयल्टी नहीं होता, यू वुड हैव टेक्ड एलिजियंस, तब एलिजियंस करते हैं. अगर दोनों आ गया, बट ये तो सिर्फ कंट्री के लिए, बट फिडिलिटी किसी सेंस में जा सकता है. अब आ जाओ एपोजिट. एपोजिट एंड ऑपोजिट. ऑपोजिट का मतलब क्या है? ऑपोजिट इज विपरीत. ठीक है, ऑपोजिट विपरीत. और एपोजिट इज अप्रोप्रिएट. तो यहाँ किस सेंस में जाएगा? अप्रोप्रिएट. और बच्चे क्या करेंगे ना, अपोजिट को ऑपोजिट सोच लेंगे, और उन्हें लगेगा ऑपोजिट का मतलब तो उल्टा होता है, बट वो ऑपोजिट का मतलब है. एंड दिस इज अपोजिट, दैट इज अप्रोप्रिएट. मिसलीडिंग नहीं होगा, ये तो अलग वर्ड हो गया, गलत फहमी वाले सेंस में. ठीक है, तो एक बार मैं इसका आंसर आपको ठीक से टिक कर देती हूँ. डेफरेंस गोज इन सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, सेंश्योर इज क्रिटिसिज्म, मोमेंटस इज इंपॉर्टेंट, amicable is friendly, since we are doing the synonyms. Fidelity is wafadari, or opposite is appropriate. Okay, now let us move to the next part. Anti. Anti का मतलब क्या है? विरोधी, विरोध, opposite. और पैथी इज, पैथी रूट वर्ड किससे बना? पैथी इज इन सेंस ऑफ फीलिंग. किसी के लिए एंटीपैथी हो रही है, विरोध वाली, नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है, मीन्स आप क्या कर रहे हो? उसको डिसलाइक कर रहे हो. डेमो, डेम जा रहा है किस? पीपल, लोगों के सामने कोई चीज बताना, कोई चीज डिस्प्ले करना, दिखाना. डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा, डिसऑनेस्टी भी नहीं होगा. दिस इज डिसलाइक. नेक्स्ट वी हैड दिस एलिसिट एंड इलिसिट. दिस एलिसिट वाज इन सेंस ऑफ व्हाट? ऑब्टेन करना, प्राप्त करना. और दिस एलिसिट वाज इन सेंस ऑफ इलीगल. देखो एलिसिट रिलेशनशिप. अब देखो सारे वर्ड्स का मीनिंग देखते हैं. ये तो पता है. जैसे आप ineligible, eligible means when you are 18 you are eligible to vote. Eligible का मतलब है योग्य, और ineligible is not eligible. Okay, and what is legible? Don't get confused between legible and eligible. Legible means whose handwriting can be read. जिसकी handwriting, legible means जो चीजें इतनी clear है जिसको पढ़ा जा सके, और illegible cannot be read, जिसकी हैंडराइटिंग बहुत पुअर हैंडराइटिंग होती है, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता. दिस कैन नॉट बी रेड. और इनएलिजिबल मीन्स नॉट एलिजिबल. इलीगल, अवैध, गैर कानूनी. इमोरल, तो एलिसिट किस सेंस में जाएगा? इस इलिसिट गोज इन सेंस ऑफ
What did I say? Illicit is illegal. This is that. And this illicit means obtain करना, किसी चीज को प्राप्त करना मुश्किल से. Okay? So illicit का answer is illegal. Then we have the word flare. और मैंने बोला इस पर्सन में फ्लेयर है, कुछ बात है, और एक फ्लेयर है. ये फ्लेयर मैंने आग के सेंस में बोला, फायर. ओके, और ये फ्लेयर इज टैलेंट. तो यहाँ कहाँ चला गया? यस, टैलेंट. दिस इज द करेक्ट आंसर. एंड व्हाट इज बायस? बायस मीन्स हु इज अ बायस पर्सन, जो पक्षपात करते हैं, बहुत पार्शियल होते हैं. कॉन्ग्रीगेशन, इसमें ग्री वर्ड आ गया. एंड ग्री वर्ड इज रिलेटेड टू व्हाट? ग्री वर्ड इज रिलेटेड टू ग्रुप. ग्री वर्ड इज रिलेटेड टू गैदरिंग. तो कॉन्ग्रीगेशन इज अ गैदरिंग, अ रिलीजियस गैदरिंग. ठीक है, गैदरिंग. देन आपके देखो, आपके दिमाग में कंसंट्रेशन तो नहीं होगा. मीटिंग, डिस्कशन और जजमेंट. जजमेंट भी नहीं होगा. अब आपके दिमाग में आएगा डिस्कशन और मीटिंग. दैट इज अ मीटिंग. It's not a discussion where there are many number of people come and gather and meet. Discussion तो हो सकता है दो के साथ भी हो. Okay, so you're not discussing anything. It's a meeting place where a large number of people gather and they meet each other. And precisely speaking, ये congregation क्या है? A religious meeting. Here meeting is not in sense of the meeting that you have in office. यहाँ meeting किस sense में? A meeting of people means a gathering. So this is the correct answer. Gathering के sense में. Prodigal. चलो, प्रोडिगल का मतलब क्या बताया था? फिर से मैं आंसर एक बार टिक कर दूंगी, पहले मुझे समझा लेनी दीजिए. प्रोडिगल, एक तो प्रोडिजी बताया था. प्रोडिजी इज टैलेंट, चाइल्ड प्रोडिजी. और एक तो प्रोडिगल जो लोग खर्चीले होते हैं, और एक प्रोडिजियस मीन्स वेरी ह्यूज, विशाल. तो यहाँ प्रोडिगल लोग मतलब खर्चीले लोग. खर्चीले लोग को हम क्या बोलेंगे? वेस्टफुल. ये जो एनॉर्मस है ना, ये किस सेंस में जाएगा? दिस इज प्रोडिजियस. देखो यहाँ भी प्रोडिजियस डाला है, और ये ह्यूज. सबका मतलब एक ही है. दिस इज वेस्टफुल, जो बहुत ज्यादा खर्च करते हैं. लग्जरियंट. लग्जरियंट इज इन सेंस ऑफ प्लेंटी. लग्जरियस का मतलब क्या है? लग्जरियस का मतलब होता है ऐशो आराम, बट लग्जरियस तो प्लेंटी के सेंस में जाता है. तो यहाँ क्या हो जाएगा? अबंडेंट. तो अल्टीमेटली एंटीपैथी का आंसर है डिसलाइक. इलिसिट इज इलीगल. फ्लेयर, द पर्सन हैज सम टैलेंट. कॉन्ग्रीगेशन इज अ मीटिंग. प्रोडिगल इज वेस्टफुल. एंड लग्जरियंट इज इन सेंस ऑफ अबंडेंट. Benevolent. Whenever you have this Benny, Benny goes in sense of good, or mal goes in sense of bad. Malevolent, what is Benny? Benny is good. This is good. And what is volent? Feeling. You have good feeling towards anybody. तो बेनेवलेंट लोग होते हैं बहुत उदार, जो मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं. देखो यहाँ पे थोड़े से ऑप्शंस हट के आए हैं, बट उसी में हमें अपने आंसर डिसाइड करना है. ओल्ड पीपल तो नहीं होगा. forefathers are your ancestors, ये भी नहीं हो. एक्सटेंट, द ट्राइब्स जो एक्सटेंट हो गए हैं, विलुप्त हो गए, ये भी नहीं हो. बेनेवलेंट इज गोज इन सेंस ऑफ रिलेटिव्स. आपके रिलेटिव्स है, आपसे आपके उनके अच्छे रिलेशंस है. ओके, अच्छे रिलेशंस कब होते हैं? जब एक दूसरे के प्रति यू हैव गुड फीलिंग्स. तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस जो हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि आप बोलोगे मैम रिलेटिव्स कहाँ से हो गया? बेनेवलेंट तो काइंड होता है, जेंटल होता है, बट जो भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग रिलेटिव्स. देन यू हैव द वर्ड ल्यूसिडिटी. जब भी ल्यूस वर्ड आ गया, LUC, दैट इज रिलेटेड टू लाइट. किसी चीज में लाइट पड़ती है तो वो चीजें क्लियर हो जाए. तो ल्यूसिडिटी, पेल्यूसिड, ल्यूसिड, ये सब किस सेंस में है? क्लैरिटी के सेंस में. आंसर इज क्लैरिटी. देन यू हैव लोक, LOQ. whenever you have this word लोक, लोक किससे रिलेटेड है? स्पीक, बातचीत से. लोक्वेशियस लोग कौन होते हैं? जो बहुत ज्यादा बात करते हैं, टॉकेटिव होते हैं. दे आर गैरुलस. ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? टॉकेटिव हो जाएगा, गैरुलस. कंटेंट का मतलब क्या होगा? एक तो आपका बुक्स में भी कंटेंट्स आते हैं, और ये कंटेंट का एक मतलब होता है सेटिस्फैक्शन. वी शुड बी कंटेंटेड विथ वॉट एवर वी हैव, जिसको हम कंप्लेसेंट भी बोलते हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड. नोविस, नोविस वर्ड, जहां भी नो वर्ड आ गया, रूट वर्ड अगर याद होगा, जहां भी नो वर्ड आ गया, this no word is related to something new. A person is new to something. नौसिखिया, बिगनर, novelty, newness. ठीक है, तो ये novice. ये novice का मतलब क्या हो गया? A person who is just a beginner. अगर इसका एंटोनिम पूछा होता तब आप क्या करते हैं? स्पेशलिस्ट डाल सकते थे, एक्सपर्ट डाल सकते थे,
बट ही इज अ बिगनर, इज एन अप्रेंटिस. टाइरो, रूकी. फिर से आ गया डेफर. वहां तो डेफरेंस था, पहले वाले स्लाइड में डेफरेंस था, डेफरेंस इन सेंस ऑफ रिस्पेक्ट. बट हैव डेफर, डेफर करना, किसी चीज को पोस्टपोन करना. सो यस, सेवर. यहाँ पे हमारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं ना. देखो वो इसमें क्या कंफ्यूज करेंगे. एक होता है सेवर, ऐसे वी है ये, और एक होगा सेवियर. दोनों में डिफरेंस है स्पेलिंग में. ये सेवियर, ये सेवियर वर्ड किससे बना है? सेव से. सेवियर का मतलब होता है रक्षक, जो आपको सेव करता है, जो आपको बचाता है, दैट इज सेवियर. बट यहाँ सेवियर नहीं है, VOR है, VOUR. या ये खाने पीने से रिलेटेड है. इफ यू रिमेंबर जो हमने वोर वर्ड किया, दैट इज रिलेटेड टू ईट. कार्निवोर, हार्बिवोर, ओमनिवोर. तो सेवरी, सेवरी या सेवर मीन्स वेरी डिलीशियस फूड, बहुत डिलीशियस खाने को, टेस्टी को बोलते हैं सेवर. टेस्ट, फ्लेवर नहीं होता, फ्लेवर अलग वर्ड है. खाने से रिलेटेड है ये, टेस्ट के सेंस में, वेरी टेस्टी फूड. ओके यार, ये तो खट्टा हो गया. और अब देखो इन्होंने प्रोटेक्टर डाला है. प्रोटेक्टर का मतलब भी है रक्षक, वन हु प्रोटेक्ट्स. बट वो किसका मतलब है? सेवियर. बट इन्होंने आपसे सेवर पूछा है, मीन्स टेस्टी फूड. ओके, पैलेटेबल, दैट कैन बी ईटन, टेस्टी फूड. Then you have the word mellifluous. Melly goes in sense of melly. Melly is very मीठा. ठीक है, melly word honey. तो जो लोग की आवाज बहुत हनी की तरह, बहुत मीठा होता है, वेरी, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? Mellifluous. Mellifluous is very melodious. One who has a very melodious voice. जिसको mellifluous melloquent बोलते हो, जो बहुत मीठा बोलते हैं. और जो कर्कश बोलते हैं ना, जैसे mellifluous, उसको हम बोलते हैं कैकोफोनी. कैकोफोन, फोन मतलब आवाज. कैकोफोनिक या कैकोफोनिक इस सेंस में जिसकी आवाज बहुत अनप्लेजेंट होती है, वेरी कार्कश आवाज. सोल, सोल किस सेंस में जाता है? सोल का मतलब है सोल रीजन, सिंगल, लोनली, अकेला वाले सेंस में. सॉलिट्यूड. सोल, प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट, इमीडिएट. क्या हो सकता है? दिस इज द सोल रीजन, दिस इज द सोल अथॉरिटी. सोल अथॉरिटी मतलब एकमात्र अथॉरिटी, सिंगल अथॉरिटी, द ओनली अथॉरिटी, इसका ओनली. देन यू हैव द वर्ड सॉलिटरी. सॉलिटरी का मतलब क्या होता है? अगेन सोल वर्ड है. ठीक है, अगेन सोल वर्ड है, तो अगेन सोल वर्ड इज रिलेटेड टू लोनली. ये आइडल, ये आइडल का मतलब तो सुस्त हो गया. ठीक है, वेरी लेजी, लेजी पर्सन. और लॉस तो पता है. इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, हु इज अ इकोनॉमिकल पर्सन? वेरी किफायती, वन हु स्पेंड्स लेस, जो बहुत कम स्पेंड करते हैं. एक्स्ट्रावेगेंट, तो जो ज्यादा स्पेंड करते हैं. लैविश भी बड़ी ऐशो आराम, वो भी ज्यादा स्पेंड करते हैं. एंड देन यू हैव द वर्ड थ्रिफ्टी, एंड देन यू हैव स्टिंजी. स्टिंजी ऑल्सो कंजूस और थ्रिफ्टी ऑल्सो कंजूस, बट दोनों में डिफरेंस है. स्टिंजी इज अ वेरी कंजूस एज वेल एज अ वेरी सेल्फिश पर्सन, जो खर्च करते ही नहीं है, एकदम मीन है. बट ये खर्च करते हैं, थ्रिफ्टी पर्सन खर्च करते हैं बट सोच समझ के करते हैं. इकोनॉमिकल का हो सकता है थ्रिफ्टी. थ्रिफ्टी गोज इन सेंस ऑफ किफायती. किफायती होना अच्छी बात है, बट कंजूस होना बैड. अप्राइज, अप्राइज एंड अप्रेज, जैसे किया हमने अप्राइज. अप्राइज का मतलब है सूचित करना, और अप्रेज इज मूल्यांकन करना. देखो अप्राइज पूछा है उसने, और कुछ बच्चे तो अप्राइज को प्रेज सोच लेंगे, गलत है. कंसील करना इज हाइड करना, किसी चीज को छुपाना. और असेस भी डाला है. असेस होता है बट किसका मतलब होता है? अप्रेज, अप्रेजल. अप्रेजल मतलब असेसमेंट, बट उन्होंने अप्राइज पूछा. दिस इज इन्फॉर्म, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, इकोनॉमिकल का थ्रिफ्टी, इसका इन्फॉर्म. ये हमारा लोनली हो गया, सोल हो गया ये, और ये मेलोडियस. सोलेस, सोलेस मीन्स द पीस. सोल का मतलब है द पीस एंड कंफर्ट दैट यू गिव टू पर्सन्स हु आर वेरी अलोन, वेरी लोनली. लोनली पर्सन को पीस एंड कंफर्ट देना. तो देखो आप सोचोगे ना सोल, सोलेस, आप बोलोगे यहाँ सोलेस है. चलो एक चीज और सोल वर्ड तो अकेला के सेंस में है, तो अकेला तो लोनली भी होता है, बट ये गलत. सोलेस का मतलब होता है कंफर्ट देना अकेला आदमी को. और दूसरा चीज है, इसको ऐसे भी ध्यान रखना है. देखो इसको मैं एक बार इसको फिर से बताती हूँ. ये जो लोनली हमारा क्या है? लोनली इज एन एडजेक्टिव. डिसग्रेस इज अ नाउन. कंफर्ट तो नाउन वर्ब दोनों हो सकता है, यहाँ भी मैंने नाउन रखा. और सैड इज एन एडजेक्टिव. और सोलेस इज अ नाउन. किसी को सोलेस देना मतलब सांत्वना देना. ठीक है, नाउन है. अगर ये नाउन है तो ऑप्शन भी क्या होगा? ऑप्शन इज ऑल्सो नाउन.
आपके दिमाग में आएगा कि मैम सोल का मतलब तो लोनली होता है, तो लोनली लगा दोगे, गलत है। लोनली इज एन एडजेक्टिव, बट इफ द वर्ड इज इन नाउन फॉर्म तो आपको भी नाउन डालना। और वैसे होता भी नहीं है, सोलेस का मतलब लोनली नहीं होता है। सोलेस मीन्स यू गिव पीस एंड कंफर्ट टू समवन हु इज लोनली। स्लाइड का एक बार आंसर मैं आपको बता देती हूँ सबका। मेलोडियस हो गया, सॉलिटरी, सोल का मतलब ओनली, सॉलिटरी इज लोनली, इकोनॉमिकल इज थ्रिफ्टी, अप्राइज करना, इन्फॉर्म करना, सोलेस देना, गिव पीस एंड कंफर्ट टू अ पर्सन हु इज लोनली। पैसिफिक, पैसिफिक ओशन, पैसिफाई या कैसे याद रखोगे? अच्छा चलो, पैसिफिक ओशन, सबने पैसिफिक ओशन का नाम तो सुना होगा। पैसिफिक इज प्रशांत महासागर। तो किसी को पैसिफाई करना मतलब किसी को शांत करना, तो पैसिफिक नाम ही पड़ा है पीसफुल। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंसिव? इसका आंसर तो पीसफुल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंसिव? यू शुड हैव अ एक्सटेंसिव नॉलेज। एक्सटेंसिव का मतलब ही होता है वास्ट, डिटेल, इलेबोरेट। बट यहाँ पैसिफिक, पैसिफिक मतलब शांति के सेंस में, किसी को पैसिफाई करना, शांत करना। क्रेडिबल, इनक्रेडिबल मतलब अनबिलीवेबल, समथिंग मिराकुलस हैज हैपेंड जिस पे आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो। क्रेडिबल बताओ, बिलीवेबल, तो क्री वर्ड आ गया। क्री वर्ड इज रिलेटेड टू बिलीव, बिलीवेबल। वकेशन एंड वोकेशन, वकेशन VA वाला छुट्टी है, और व्हाट इज योर वोकेशन, व्हाट इज योर प्रोफेशन। चालाकी से उन्होंने हॉलीडे भी लगाया है और आप टेम्पटेड होकर हॉलीडे कर दोगे। हॉलीडे इज वकेशन, नॉट वोकेशन। डिफिडेंट, देखो डिफिडेंट वर्ड में भी फिड वर्ड है, डिफिडेंट में भी फिड वर्ड है। कहीं भी आपके दिमाग में फिड वर्ड आ गया, दैट इज फिड इज रिलेटेड टू फेथ। जैसे कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट लोग वो होते हैं जिसको अपने आप पे भरोसा है, और कॉन्फिडेंट का उल्टा इज डेफिडेंट। डेफिडेंट लोग वो होते हैं जिसको अपने आप पे भरोसा नहीं है। ठीक है, अपने आप पे भरोसा नहीं है मीन्स डरपोक हो आप, डिफिडेंट हो, डरपोक हो। डरपोक को हम क्या बोलते हैं? टिमिड। ठीक है, टिमोरस, टिमिड। डरपोक के बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स है, जैसे टिमिड, टिमिड हो गए। डिफिडेंट लोग होते हैं ना जिसे अपने आप पे भरोसा नहीं है, ओके, हमेशा डरते हैं, दे आर फियरफुल। एक होता है डोंट, DAUNT, डोंट का मतलब भी होता है फियरफुल, ये डरे हुए लोग हैं। टिमिड तो कर दिया। एक है टिमोरस, इसका मतलब भी होता है फियरफुल। और एक बहुत खूबसूरत वर्ड है पुसी लैनिमस। पुसी लैनिमस लोग भी डरपोक होते हैं। कैसे याद रखोगे? पुसी, पुसी कैट, पुसी कैट बिल्ली, बिल्ली से तो एक मुहावरे भी है, भीगी बिल्ली बनना, डरपोक। तो पुसी लैनिमस का मतलब भी है डरपोक लोग, जिसे अपने आप पे भरोसा है ही नहीं। दे आर डेफिडेंट, उसको आप बोल सकते हो दे आर वेरी बैशफुल। बैशफुल इस सब का मतलब है, सब मैंने किस सेंस में लिखा है? सब डरपोक के सेंस में लिखा है। तो आप नोट डाउन करते जाओ, डरपोक के इतने सारे वर्ड्स आपको मिल गए हैं। तो भाई ये डिफिडेंट लोग जिसे अपने आप पे भरोसा नहीं है, डेफिडेंट है, टिमिड है, डरपोक है, दब्बू, मीक, मीक भी बोलते हैं बहुत, दब्बू लोग को मीक, तुरंत डर जाते हैं। आप बोलोगे मैम ये तो दब्बू है, तो ब्रेव इसका एंटोनिम क्या होगा? बहादुर, फियरलेस। डरपोक को कवर्ड भी बोलते हो, इसको कवर्ड भी बोल सकते, बट इसका एंटोनिम में देखो, ये तो फियरलेस लोग है, किसी से डरते नहीं है। डोंटलेस है, जिसको हम बोलते हैं ऑडेशियस। ऑडेशियस लोग भी होते हैं जो एकदम निर्भीक होते हैं, किसी से डरते नहीं है। दे आर गैलेंट, दे आर वैलियंट, दे आर हीरोइक, हीरो की तरह है। हीरो को देखते हो, जनरली इज वेरी ब्रेव। वैलियंट, वैलियंट का मतलब भी है ब्रेव। ऑडेशियस, गैलेंट, डोंटलेस, ये सब बहादुर के सेंस में है। और दो तरह का होता है, देखो, एक होता है साहस और एक होता है दुस्साहस। साहस इज अ पॉजिटिव वर्ड, बट दुस्साहस इज अ नेगेटिव वर्ड। ये मैंने सारा साहसी के सेंस में लिखा। और एक बहुत अच्छा वर्ड है साहस का, दैट इज शिवलरिक। इसको चिविलरिक नहीं पढ़ोगे, शिवलरिक। तो शिवलरिक का मतलब भी होता है वेरी बहादुर, वेरी हीरोइक, वेरी वैलियंट, वेरी गैलेंट। ऑडेशियस, ऑडेशियस कैसे याद रखोगे? ऑडिशन देते समय एकदम बहादुर रहना है, बोल्ड रहना है। डोंटलेस, ये सब तो बहादुर के सेंस में हो गया। साहसी, वेरी डेयरिंग। लेकिन इसका एक नेगेटिव सेंस में भी आता है। एक होता है साहस और एक होता है दुस्साहस। समटाइम्स दुस्साहस इतना ज्यादा हो जाता है ना कि आपको लगता है कि ये व्यक्ति बहुत रूड है। दुस्साहस करना, दुस्साहस इन द सेंस कि आपको वो नहीं करना चाहिए था बट फिर भी आपने किया, नेगेटिव सेंस। वैसे आउटस्पोकन लोग होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, किसी से डरते नहीं है, बट दिस इज नॉट गुड। ये दुस्साहस के सेंस में होता है। ठीक है, सामने वाला हर्ट हो जाते हैं, इनके बातों से सामने वाला फील्स ऑफेंडेड, इंसल्टेड। तो ऐसा भी नहीं होना। और एक बहुत अच्छा सा वर्ड है ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब भी है दुस्साहस।
आपने बैंक का एक लोन नहीं चुकाया और दूसरा लोन ले लिया, तो दैट इज दुस्साहस, ब्रेजन। इसको हम बोलते हैं अफंट्री। ये थोड़ा सा नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में जाता है। दुस्साहस, वी हैव द वर्ड इंट्रिपिड, ठीक है, तो ये सब नेगेटिव सेंस में जाएगा। आउटस्पोकन, ब्रेजन इज ऑल्सो दुस्साहस, अफंट्री दुस्साहस, इंट्रिपिड सब दुस्साहस, बट पहला वाला जो वर्ड दिया था दैट वाज इन सेंस ऑफ साहस। तो डेफिडेंट फिड वर्ड है, जिस कॉन्फिडेंट का उल्टा डेफिडेंट, जिसे अपने आप पे भरोसा नहीं है, ये तो डरपोक है, पुसिलैनिमस है, ये हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज वोराशियस। लास्ट में मैं फिर से आंसर टिक कर दूं, यू हैव वराशियस। वराशियस तो सच्चाई के सेंस में, और ये वोर वर्ड आ गया, VOR, वोर गोज इन सेंस ऑफ ईट। तो जो लोग देखो हंगरी भी है और ग्रीडी भी है, दोनों आ गया। थर्स्टी तो नहीं होगा, हेस्टी नहीं होगा, हंगरी और ग्रीडी दोनों है। तो वोराशियस, हंगरी जिसको भूख लगे रहती है, बट वोराशियस हंगरी के सेंस में नहीं जाता है। किस सेंस में जाता है? लालची वाले सेंस में, ग्रीडी के सेंस में, ठीक है। वोराशियस है मतलब ये ऐसा ग्रीड, मतलब किसी भी चीज का ना बहुत ज्यादा उसके पीछे पागल हो जाना। हंगरी तो आपका खाने पीने के भूख के सेंस में हो गया, हंगरी ये तो सिर्फ भूख के सेंस में हो गया। बट वोराशियस ग्रीड फॉर नॉलेज भी हो सकता है, ग्रीड फॉर फूड भी हो सकता है, सब सेंस में, ग्रीड फॉर पावर, ये सब सेंस, इसमें सब कवर हो जाएगा, बट इसमें सिर्फ खाने पीने वाला। और वोराशियस तो दोनों सेंस में जाता है। एपिडेमिक, एपिडेमिक में डेम वर्ड दिया, DEM। DEM पीपल से रिलेटेड है, ऐसा डिजीज अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लार्ज नंबर, वाइड स्प्रेड, जो बड़े पैमाने पे फैला हुआ है, इज वाइड। देखो एक बार आंसर, पैसिफिक इज पीसफुल, credible, believable, vocation is your profession, dividend, voracious, greedy, and this is widespread. Then you have the word viv. किसी वर्ड में भी viv आ गया, viv, viv हमने रूट में कवर कर लिया है। तो बिफोर अटेम्प्टिंग दिस प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा रूट वर्ड रिवाइज कर लेना है। viv goes in sense of what? जहां भी viv आ गया, viv is related to life या live से बोलते हैं ना, इज अ वेरी विवाशियस, इज फुल ऑफ विगर। जैसे मैंने बोला इज फुल ऑफ विगर, विव तो नहीं है, विगर है, इज वेरी विवाशियस, विविड, ये सब मैंने आपको करवाया हुआ है। विविव पैरिस जो यंग वन को जन्म देते हैं, ठीक है। तो विवाशियस, लाइवली, जिंदा दिल लोग को बोलते हैं, दैट इज लाइवली। द पीपल हु आर फुल ऑफ लाइफ, द पीपल हु आर वेरी एनर्जेटिक, रिवाइटल, रिवाइटल खाते हो ना, एनर्जी आ जाता है, VITO, vitality या VI vivo, vivacious, that is lively. And what is a brooding? brood करना means to think about the past, past के बारे में सोचना, past memories को याद करना। जनरली नेगेटिव सेंस में जाता है, मतलब नेगेटिव सेंस नहीं, पास्ट में आपने जो गलती की है उसको याद कर रहे हो बार बार, तो यू आर ब्रूडिंग ओवर योर पास्ट। एक म्यूज भी होता है, म्यूज में भी आप पास्ट की यादों को याद कर रहे हैं और ब्रूड में भी याद कर रहे हैं, बट ब्रूड में नेगेटिव थिंग्स को, और यू आर म्यूजिंग, म्यूज करना मतलब पास्ट की अच्छी यादों को, प्लेजेंट मेमोरीज को याद करके खुश होना। ओके, दीज आर ब्रूड। ये जो हमारा म्यूज है, दिस इज प्लेजेंट मेमोरीज, और ये तो हमारे बैड मेमोरीज है, जो अच्छी यादें नहीं है। अपनी पास्ट की गलतियों पे ब्रूड नहीं करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। देन यू हैव द वर्ड कंप्लेसेंट। सी कंप्लेसेंट, PLAC, जहां भी LAC आ गया, प्लेक मतलब किसी को शांत करना, प्लीज करना, ओके, सेटिस्फाइड होना। तो कंप्लेसेंट का मतलब वो इज अ कंप्लेसेंट और कंप्लेसेंसी। कंप्लेसेंट पर्सन वो होते हैं ना जो अपने आप से सेटिस्फाइड होते हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड, ठीक है। और विटी लोग कौन होते हैं? विटी लोग जो हाजिर जवाब होते हैं, दे आर वेरी क्लेवर। और ये तो कंफ्यूज अलग वर्ड है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। और विवाशियस में लाइवली इज द करेक्ट आंसर। रूट वर्ड में आपने सेन भी किया है, SAN। सेन इज रिलेटेड टू हेल्थ। हेल्थ कैन बी मेंटल हेल्थ ऑल्सो, हेल्थ कैन बी फिजिकल हेल्थ ऑल्सो। तो जिसकी मेंटल हालत अच्छी है उसको हम सेन बोलते हैं। और व्हाट इज इनसेन? इनसेन पीपल जिसकी हालत अच्छी नहीं है, दे आर मैड, क्रेजी, इनसेंसिबल। तो यहाँ पे कवर्डिस नहीं होगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कवर्डिस? कवर्डिस तो डरपोक हो गया, मूर्ख हो गया, बट ये तो मैड। तो इनसेन जिसकी मेंटल हालत सही नहीं है, दे आर मैड। दिस इज नॉट, ये नहीं हो। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। वैलिडिक्टरी, डिक्ट वर्ड, अगेन डिक्ट वर्ड। इफ यू रिमेंबर, डिक्ट से हमने काफी सारे वर्ड्स किए थे। जैसे आपने किया था मैलाडिक्शन, यू हैड डन बेनिडिक्शन, you have done valediction,
डिक्ट वर्ड इज, डिक्ट का मतलब ही होता है ना, डिक्ट, DICT, DICT, इसका मतलब होता है स्पीक, टेल, किसी के लिए अच्छे शब्द बोलना, आशीर्वाद देना, किसी के लिए बुरा शब्द बोलना, कर्स करना। और वैलेडिक्शन इज द फेयरवेल स्पीच, जो आप विदाई के समय देते हो, फेयरवेल में जो स्पीच दी जा सकती है, दैट इज द वैलिडिक्टरी स्पीच। जनरली इन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस व्हेन यू गिव फेयरवेल टू योर, फेयरवेल देते हैं आपके सीनियर्स को, तो वहां पे यू हैव द वैलिडिक्टरी स्पीच। हाँ, तो चलो देखो ऑप्शंस क्या होंगे, जो भी ऑप्शंस है उसके अकॉर्डिंग हमें अपना आंसर डिसाइड करना है। समटाइम्स यू विल फील कि ये तो फिट नहीं बैठ रहा है, इसका तो चलो लाइवली हो गया, सेटिस्फाइड, इनसेन। हाँ, हेजिटेंट मतलब हिचकिचाना, रिडिक्यूल इज इंसल्ट करना, डिसेप्शन चीट करना, किसी को डिसीव करना, धोखा देना, चीट करना। और अब हेजिटेंट, हेजिटेंट इज रिलक्टेंट, एंड देन यू हैव द वर्ड टर्मिनल। टर्मिनल क्या होता है? टर्मिनल इज द एंड पॉइंट, ठीक है, एंड पॉइंट, एंड, एंड को बोलते हैं ना, ट्रेन जाके टर्मिनल पे रुक रही है, एंड पॉइंट उसका। तो वैलिडिक्टरी स्पीच का मतलब होता है फेयरवेल स्पीच, अंतिम, तो फेयरवेल स्पीच भी तो एंड में देते हैं। तो जो भी हमारे पास ऑप्शंस थे उसके अकॉर्डिंग टर्मिनल वर्ड फिट बैठ रहा है। ओके, देन यू हैव द वर्ड बेली, BELLI। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बेली वर्ड बोला था, बेलोना। बेलोना इज द रोमन गॉडेस ऑफ वॉर, ये वॉर की देवी है। तो बेली या बेल से जितने भी वर्ड बनेंगे, बेलिकॉज, बेलिजरेंट, ठीक है, बेली पोटेंट, एंटीबेलम, पोस्ट बेलम, ये सब फाइट से रिलेटेड, लड़ाई झगड़ा। तो बेलिजरेंट कौन लोग होते हैं? झगड़ालू लोग, ऑलवेज क्वारलसम, जो झगड़ने के लिए रेडी रहते हैं। कॉशंस तो होगा नहीं, कॉशन करना इस किसी को सचेत करना, कॉशियस करना। होस्टाइल इज हिंसक, नॉइजी शोर शराबा, पीसफुल शांति। तो बेलिजरेंट लोग कौन होते हैं? होस्टाइल, जो हमेशा हिंसक, जो हमेशा झगड़ने के लिए रेडी रहते हैं। पैंडिमोनियम को याद होगा, पैन किस सेंस में? पैन इज इन सेंस ऑफ ऑल, और डेमन का मतलब राक्षस, राक्षस को सब जगह छोड़ दिया जाए, क्या करेगा? अफरा तफरी मचा के रख देगा, एकदम केओस, डिसऑर्डर। इसका आंसर हो गया केओस, डिसऑर्डर। और डेम वर्ड बताया था ना, डेम वर्ड इज रिलेटेड टू पीपल, पीपल को चारों तरफ एक साथ छोड़ दोगे, अफरा तफरी, डिसऑर्डर मना दिया, डिसऑर्डर क्रिएट कर दिया, तो केओस। इसका आपने काफी सारा वर्ड्स किया था, बेडलेम, मेहेम, डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, पैंडिमोनियम तो है ही। जब भी मॉट वर्ड आ गया, मॉट वर्ड इज रिलेटेड टू, जैसे पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम में मॉट वर्ड आता है ना, मरने के बाद जब बॉडी का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, तो MORT मॉट वर्ड आ गया, दैट इज रिलेटेड टू डेथ, दैट इज रिलेटेड टू डीके, खराब हो जाना। तो उसी वर्ड से मॉरिबॉन्ड, इकोनॉमी मॉरिबॉन्ड हो गया। मॉरिबॉन्ड का मतलब होता है दैट इज वेरी वीक, कमजोर, ठीक है। सुपरफ्लुअस तो नहीं होगा, सुपरफ्लुअस का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, अननेसेसरी। जैसे आपने रिडंडेंट किया था ना, रिडंडेंट, रिडंडेंट का मतलब है जरूरत से ज्यादा, अननेसेसरी, ये हटा। स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट का मतलब होता है ना ठहर जाना, रुक जाना। जैसे मैंने बोला कि हमारा इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गया है, मतलब ग्रोथ रुक गई है। लेकिन इकोनॉमी मॉरिबॉन्ड हो गया है, मतलब एकदम डीके के कगार पे। यहाँ उतना बुरा नहीं हुआ है, ग्रोथ रुक गया है, लेकिन यहाँ तो एकदम डाई, मरने के कगार पे, एकदम इकोनॉमी डीके पे है, एकदम वीक हो गया। तो मॉरिबॉन्ड इज मरना, डीके, डेथ के सेंस में। अब देखो यहाँ पे वर्ड आ गया मैल, मैल का मतलब बैड, वोलेंट मतलब फीलिंग, किसी के लिए नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है। सेडेट तो नहीं होगा ना, सेडेटिव सुना होगा, सेडेट करना है किसी को बेहोश टाइप से करना, उसको अनकॉन्शियस करना। सेडेटिव्स दिया जाता है किसी को नींद में लाने के लिए, सुलाने के लिए। और फ्रूगल तो जो कम खर्च करते हैं, कंजूस। कंफ्यूज भी नहीं होगा, स्पाइट, स्पाइट मैंने बताया था, स्पाइट मतलब जहर, जो दूसरे के लिए अपने मन में जहर रखा हुआ है, नेगेटिव फीलिंग्स, बैड फीलिंग्स, ये स्पाइटफुल होगी। अब आ जाओ ईओ, ईओलॉजी। और ईओ वाला वर्ड मैंने बताया है, ईओ गोज इन सेंस ऑफ वेल, गुड, प्लेजेंट, याद होगा। यूफोरिया आपने याद होगा, यूफोरिया इज अ स्टेट ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस। यूफेमिज्म, अ वे ऑफ सेइंग अनप्लेजेंट थिंग्स इन अ प्लेजेंट वे। अगेन ईओलॉजाइज करना, किसी के बारे में वेल वेल, गुड गुड, अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलना, उसकी तारीफ करना। देखो हाँ, ईओलॉजी है, हार्मनी है, प्रेज है। हाँ, आपके दिमाग में ये भी आएगा कि यूफोरिया, इसमें भी तो यू है। यूफोरिया इज अ स्टेट ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस। हार्मनी तो तालमेल में, एग्रीमेंट में, सहमति। जैसे बोथ द फ्रेंड्स दे हैव अ वेरी हार्मोनियस रिलेशनशिप। होमली अलग वर्ड हो गया। अब इसका आंसर प्रेज होगा, तारीफ करना, ठीक है। ईओलॉजी
का मतलब ही होता है तारीफ करना। अभी तारीफ के वर्ड्स में हमने किए थे, एक्सटॉल करना, कमेंडेबल, एग्जेम्पलरी। नेक्स्ट वर्ड आ जाओ क्रेडुलस। वो इज अ क्री वर्ड आ गया। क्री मतलब बिलीफ, जो तुरंत दूसरे की बात पे तुरंत भरोसा कर लेते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे आर चीटेड। तो ये जो क्रेडुलस होते हैं ना, दिस पीपल आर वेरी, दे आर गलीबल। इनोसेंट है, चलो इनोसेंट होना अच्छी बात है, मासूम होना, बट इतना इनोसेंट नहीं होना है ना कि कोई भी आपको चीट कर ले। तो क्रेडुलस मीन्स द पर्सन हु कैन, इनोसेंट इज अ पॉजिटिव वर्ड, बट गलीबल नेगेटिव है, इजिली चीटेड। तो क्रेडुलस का मतलब भी होता है गलीबल, ये नहीं हो। लोक्वेशियस, लोक वर्ड है, जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है, तो इसका टॉकेटिव हो जाएगा। देन यू हैव द वर्ड फिड। जब भी आपके सेंटेंस में फिड वर्ड आ गया, अगेन फिड, फिडो फेथ से रिलेटेड है, ओके, जिसपे आप भरोसा कर सकते हो। और परफिडी, ये नेगेटिव सेंस में जा रहा है। परफिडी, जैसे आपने बोला था ना फिडिलिटी, फिडिलिटी इज वफादारी, इनफिडिलिटी इज गद्दारी, उसी तरह परफिडी इज ऑल्सो इन सेंस ऑफ गद्दारी, ठीक है। डिसलॉयल, डिसलॉयल के सेंस में। ये तो बॉन्डेज, ये बॉन्डेज तो स्लेवरी हो गया, गुलामी। और रेलिंक्विश, देखो यहाँ पे रेलिंग क्यू, क्यू करना, रेलिंक्विश करना, किसी को छोड़ देना, लीव। और विगर वर्ड है, वेव, फुल ऑफ एनर्जी। चलो इसका एक बार आपका ऑप्शन टिक कर देती हूँ, सो डैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। मोरिबॉन्ड, डाइंग, malevolent, spiteful, eulogy or eulogize, praise, credulous, gullible, loquacious is बातूनी, perfidy is also disloyal के सेंस। ओके, चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। कॉन्ग्रीगेशन, अगेन फिर से आ गया कॉन्ग्री। ऑप्शंस कभी कभी वर्ड सेम होता है बट ऑप्शंस अलग देते हैं, आपने देखा होगा। इसके पहले भी एक कॉन्ग्रीगेशन आया। ग्री इज रिलेटेड टू गैदरिंग, ठीक है, ग्री इज रिलेटेड टू गैदरिंग, और वहां ऑप्शन में डिस्कशन भी था और मीटिंग भी था। दोनों में देखो डिफरेंस क्या होता है। डिस्कशन आप फोन पे भी कर सकते हो, ठीक है, डिस्कशन फिजिकली सामने भी कर सकते हो, फोन पे भी, बट मीटिंग, मीटिंग इज इन सेंस ऑफ ना, मीटिंग मतलब मिलना, जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा होके एक साथ मिल रहे हैं। तो उस समय मैंने उसका आंसर कॉन्ग्रीगेशन का डिस्कशन ना करके मीटिंग, वेयर द पीपल गैदर एंड दे मीट। अब यहाँ पे देखो अगेन डिस्कशन है और साथ में असेंबली है, ठीक है। डिस्कशन में भी हो सकता है लोग मिल नहीं रहे हैं, बट असेंबली, असेंबली इज जैसे आपके स्कूल में असेंबली होते हैं ना, मॉर्निंग असेंबली, सुबह सुबह प्रेयर करने जाते हो, जैसे चर्च में असेंबलीज होते हैं, वहाँ पे रिलीजियस गैदरिंग्स होते हैं, असेंबली में भी लोग इकट्ठा होते हैं, ये हो जाए। डिस्कशन अलग वर्ड है, तो कॉन्ग्रीगेशन का देख लेना, मीटिंग भी आए तो हो सकता है। असेंबली इज ऑल्सो अ मीटिंग, जहाँ लोग फिजिकली एक दूसरे से मिलते हैं, गैदर, इकट्ठे बहुत सारे लोग एक साथ, तो इसका आंसर असेंबली हो। डिस्क्रीट, एक है डिस्क्रीट और एक था हमारा डिस्क्रीट। ये तो डिस्क्रीट बड़ी केयरफुली काम से करना, और ये डिस्क्रीट का मतलब है वेरी सेपरेट, क्लियर। देखो डिस्क्रीट वेरी केयरफुल, यहाँ तो ये, और इसके एंटोनिम डाल दिया रैश। रैश का मतलब होता है केयरलेस, वेरी रैश ड्राइविंग, वेरी रेकलेस, लापरवाही से ड्राइविंग। ओके, डिस्क्राइब तो होगा नहीं, तो केयरफुल हो जाएगा। और व्हाट इज मंडेन, इसको मुंडेन मुंडेन मत पढ़ना, वो मंडेन है। जैसे कभी कभी बोलते हो ना, आई एम फेड अप विद द सेम मंडेन रूटीन। मंडेन का मतलब होता है ना, रोज एक ही जैसा काम कर करके अब थक जाते हो, कुछ नयापन नहीं है। जैसे मंडेन को आप बोल सकते हो मोनोटनस, एक ही जैसा काम। जैसे बोलोगे एकदम कॉमन, कोई नयापन नहीं है, एक ही जैसा काम। जिसको कभी कभी बोलते हैं ना एकदम स्टीरियोटाइप, एकदम एक ही तरह से है, कुछ नयापन नहीं है, इसको हम बोलते हैं ट्राइट। ट्राइट का मतलब भी कुछ नयापन नहीं, एकदम जैसा चला आ रहा है। इसको हम बोलते हैं कोटिडियन, QUO, एक जैसा। जिसको हम और एक बोलते हैं हैकनेड। हैकनेड का मतलब एकदम पुराना घिसा पिटा जो रहे। सब समटाइम्स आप बोलते हैं हम फड अप विद द सेम मंडेन रूटीन, एक जैसा रूटीन जिसमें कोई नयापन नहीं है। इसको आप ये भी बोल सकते हो हमड्रम, हमड्रम अफेयर्स ऑफ लाइफ। हमड्रम का मतलब भी है वेरी कॉमन, एक जैसा, कोई नयापन नहीं है, जिसको हम हैकनेड बोलते हैं, HACK, मोनोटनस, अनइंटरेस्टिंग, स्टीरियोटाइप, ट्राइट, मंडेन, कोटिडियन, कोई जिसको हम प्रोजियाक भी बोलते हैं, कॉमन। कॉमन चीज मतलब कुछ नयापन नहीं है। ये सारे मंडेन के सिनोनिम्स डालें। एंटोनिम्स में आप बोल सकते हो समथिंग वेरी नोवेल, नया, समथिंग वेरी क्रिएटिव। ओके, ये सब वर्ड्स डाल सकते हो आप।
मंडेन वर्ड्स आप नोट कर सकते हो, अच्छे अच्छे वर्ड्स है। ट्राइट, कोटिडियन, प्रोजेक, हमड्रम, हैकनेड, कन्वेंशनल, पारंपरिक जो चला आ रहा है, कोई नयापन नहीं है। इसका हमने कर लिया। असेंबली, डिस्क्रीट, केयरफुल, मोमेंटस। मोमेंटस अगेन इट वाज अ मोमेंटस स्पीच। मोमेंटस इज इन सेंस ऑफ इम्पॉर्टेंट। ये मेलेंकली, मेलेंकली इज इन सेंस ऑफ सैडनेस, अकेला, दुखियारा। और हेक्टिक तो एकदम टायरिंग, थका देने वाला जॉब। बोलते हैं ना बहुत हेक्टिक काम था, हेक्टिक मतलब थकाने वाला। देखो यहाँ पे मैंने ये डिस्क्रीट डाला है, ये डिस्क्रीट का मतलब तो केयरफुल है, और ये डिस्क्रीट का मतलब क्या है, सेपरेट। माइल्ड, माइल्ड मतलब वेरी जेंटल, आज का वेदर इज वेरी माइल्ड, ना नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। और प्रूडेंट तो बोलते हैं ना वेरी वाइज, उसको बोलते हैं वेरी जुडिशियस, शगेसियस, जो काम सोच समझ के करते हैं, केयरफुल लोग। इसमें तो सेपरेट हो गया, इसका आंसर सेपरेट हो गया। अब आ जाओ एसर। आपको याद होगा मैंने एसर रूट वर्ड करवाया है, बोला था कि एसर हो जाए या एकरी हो जाए, जिस वर्ड में भी आ गया। एसरबिक या एकर का मतलब होता है वेरी बिटर, और बिटर दोनों सेंस में हो सकता है। कोई टेस्ट भी बिटर हो सकता है, कड़वा, और कोई व्यक्ति भी बिटर हो सकते हैं। बिटर व्यक्ति मतलब जो एकदम कड़वे बोलवाने, जो हमेशा दूसरे का बुरा सोचेंगे, वेनेमनेस, दूसरों के लिए अपने मन में जहर बैठा के रखा हुआ है। तो असर्बिक, और इसका मैंने आपको एक निमोनिक भी बताया। एसर, एसर का लैपटॉप जब बाइक से गिरा दोगे क्या सुनने को मिलेगा, कड़वे बोल। ये फ्यूरियस तो एंग्री के सेंस में। एरोगेंट इज घमंडी, प्राउड। और चाइल्डिश, चाइल्ड लाइक इज मासूमियत, और चाइल्ड इज इनसेंसिबल। ये किस सेंस में जा रहा है, बेटर। एलिविएट, एलिविएट इज दूसरे के दुख दर्द को कम करना, और ये एलिवेट करना इज बढ़ाना। तो एलिविएट करना, कम करना। अबेट, डेसिपेट, रिमूव और रिलीव। एलिविएट, डेसिपेट का मतलब क्या होता है, इफ यू आर नॉट स्टडिंग यू आर डेसिपेटिंग योर पेरेंट्स मनी। ये डेसिपेट का मतलब होता है ना बर्बाद करना, वेस्ट करना, स्पेंड करना, खर्च करना, तो ये तो होगा नहीं। अब है एलिविएट। अबेट, अबेट का मतलब भी है लेसन करना, कम करना, और रिलीफ का मतलब भी है किसी के दुख दर्द को कम करना, रिड्यूस करना। अब दोनों है, बट एलिविएट किस सेंस में जाता है, मैंने आपको बताया था। एलिविएट किस सेंस में जाता है, किसी चीज का मात्रा में नहीं कम करना, किसी चीज के इफेक्ट को कम करना। अबेट जो है ना, अबेट तो क्वांटिटी में भी हो सकता है, मात्रा में भी हो सकता है, बट एलिविएट इज इफेक्ट कम करना। जैसे आप गूगल करोगे तो आप देखोगे अबेट का मतलब भी डिक्रीज करना, और रिलीफ का मतलब भी है किसी के दुख दर्द को कम करना। बट दुख दर्द मात्रा के सेंस में नहीं है ना, तीव्रता, इफेक्ट के सेंस में। और एलिविएट भी इफेक्ट के सेंस में, किसी चीज का असर कम करना। सो द आंसर इज रिलीफ। ओके, एक बार मैं इसको टिक कर देती हूँ अच्छे से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ऑप्शन सीधा सही आंसर पे नहीं जाना, और भी कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं वो सब भी आपको डील करते जाना है। ये तो असेंबली हो। डिस्क्रीट इज केयरफुल, मोमेंटस, इंपॉर्टेंट। ये डिस्क्रीट सेपरेट, ये बिटर, और ये रिलीफ कर। चलो अब चलते हैं 49th वर्ड पे, सॉलिट्यूड। कभी कभी मैंने दो वर्ड एक साथ रिपीट भी किए हैं, लेकिन ऑप्शंस अलग अलग डाले। देखो यहाँ भी सोल, सोल मतलब अकेला, जो लोग अकेले हैं उसको पीस देना। वो किससे, सोलेस दिया था। इसके पहले मैंने आपको सॉलिट्यूड नहीं दिया था, सोलेस दिया था। और एक है सॉलिट्यूड, और एक है सॉलिटरी। सोल का मतलब भी अकेला, और सॉलिट्यूड। अकेला और अकेलेपन में क्या डिफरेंस है, अकेला इज एन एडजेक्टिव और अकेलापन नाउन है, तो सॉलिट्यूड नाउन है। लोनलीनेस बोलोगे, और ये लोनली। और सोलेस तो जो अकेले लोगों को आप सांत्वना, पीस, राहत देते हो। ये देखो सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब म्यूजिकल कॉम्पोजिशन, बिल्कुल नहीं। ट्रू स्टेटमेंट, बिल्कुल नहीं। सॉलिट्यूड इज अकेलापन, अलोननेस, सिंगल माइंडेड भी नहीं। आ जाओ प्लैक। ये प्लैक किससे रिलेटेड है, प्लैक वर्ड, किसी को शांत करना, किसी को प्लीज करना, सेटिस्फाई करना। उसी तरह प्लासिड, इफ आई से द एटमोस्फियर इज वेरी प्लासिड, प्लासिड मतलब वेरी सीरीन, बहुत शांति, कूल, काम, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल हो जाए। क्रिकेट कमेंटेटर्स जो होते हैं ना, वो बोलते हैं कि द पिच इज वेरी प्लासिड। पिच जो क्रिकेट पिच है प्लासिड है, मतलब पिच पे उछाल कम है, वेरी शांत वाला पिच है। प्रोडिगल, अगेन प्रोडिगल का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, लैविश। इंडिजेंट, इंडिजेंट लोग कौन है, इंडिजेंट व्यक्ति है। इंडिजेंट मीन्स वेरी पुअर, पॉपर, इंसॉल्वेंट, दिवालिया, डेस्टिट्यूट, पेनीलेस, पुअर हो गया,
कंफ्यूज नहीं होना। एक वर्ड होता है इंडिजिनस प्रोडक्ट। इंडिजिनस प्रोडक्ट मतलब स्वदेशी, अपने देश का, नेटिव। अगेन यहाँ भी देखो प्लैक वर्ड है। प्लैक का मतलब होता है शांत। प्लेकेबल लोग जिसे शांत किया जा सके, और इम्प्लेकेबल लोग कौन होते हैं जिसे शांत नहीं किया जा सकता। दे आर वेरी एंग्री, दे आर वेरी वॉयलेंट, जिसको शांत किया ही नहीं जा सकता है। चलो क्या होगा इसका? इम्प्लेकेबल। प्लेकेबल तो जिसको शांत किया जा सकता है, ये तो इसका एंटोनिम है, ये अनकंट्रोलेबल, ठीक है, रिलेंटलेस। एक होता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, बैंकरप्ट। और एक होता है इंसोलेंट। ये जो इंसोलेंट लोग होते हैं ना, दे आर वेरी रूड, दे आर वेरी इम्पोलाइट, ठीक है। इंसॉल्वेंट लोग तो दिवालिया वाले होते हैं, बट इंसोलेंट इज वेरी रूड, इम्पोलाइट लोग। देखो इंसोलेंट। वॉयलेंट तो इसको एंग्री तो नहीं बोलोगे, ये एंग्री से ज्यादा रूखे स्वभाव वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा रूड। रूड लोग, एंग्री और रूड में दोनों में डिफरेंस है। एंग्री तो गुस्सेल होता है, रूड मतलब जो बहुत इम्पोलाइट होते हैं। देखो इन्होंने पोलाइट भी डाल दिया, अगर इसका एंटोनिम पूछा होता तो आप पोलाइट डाल सकते हो। और फ्रिवलस लोग कौन होते हैं? फ्रिवलस लोग मीन्स दे आर वेरी वीक, जिनका अपना कोई डिसीजन नहीं होता है, कभी इस साइड कभी उस साइड। दे आर नॉट डिटर्मिंड, ओके, जिसको आप आसानी से मोल्ड कर सकते हो, जिनका अपना कोई फिक्स्ड ओपिनियन नहीं है, जो फर्म या दृढ़ या डिटर्मिंड नहीं है। कॉन्ट्राडिक्ट करना। डिक्ट का मतलब होता है बोलना, जस्ट ऑपोजिट बोलना, विरोधाभास। किसी की बात को काट रहे हो, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, आप ऑपोजिट बोल रहे हो, कॉन्ट्राडिक्ट करना। कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड सुना है आपने, तो पोलाइटली तो नहीं होगा, रिक्वेस्ट पोलाइटली। अब्यूजिव। अब्यूजिव मतलब किसी को इंसल्ट करना, किसी की बात को काट रहे हो, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, दो लोग के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है, ऑपोजिट ओपिनियंस है, बट इसका मतलब इंसल्ट नहीं हो। डिनाई, नकारना। कंटेम्प्ट नहीं है, कंटेम्प्ट भी इंसल्ट के सेंस में जा रहा है। डिनाई कर रहे हो, वो जो बोल रहा है आपका ओपिनियन अलग है, उसका ओपिनियन अलग है, आप उसके बात को जोर डाल के कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, मतलब जोर डाल के एम्फेटिकली डिनाई कर रहे हो, बट ये सब तो इंसल्ट के सेंस में चला गया, ये नहीं हो। नेक्स्ट वर्ड इज मॉन्यूमेंटल। ये किया था आपने, मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट इज स्मारक, ठीक है। ताजमहल इज अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, और ये मॉन्यूमेंटल इज गोज इन सेंस ऑफ वेरी ह्यूज, विशाल, मैमोथ, बेहेमोथ, प्रोडिजियस। तो मॉन्यूमेंटल का मतलब क्या हो गया? इनॉर्मस। ऑफिशियल। मोमेंट्री तो छानिक हो गया। नटोरियस इज कुख्यात, ओके। अगेन फिर से आ गया विव। विव इज रिलेटेड टू व्हाट? विव इज रिलेटेड टू लाइफ। इफ आई से दिस पर्सन इज फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ लाइफ है मतलब फुल ऑफ एनर्जी, उत्साह से भरा हुआ है, ठीक है। देन यू हैव द वर्ड, एक है इंजीनियस, जीनियस, स्किलफुल, एक्सपर्ट, और एक है इनजेन्युअस। इनजेन्युअस तो सीधे साधे लोग, जिसे कोई भी बेवकूफ बना देता है, दे आर नो वाइस, नो सीखिया। तो इनजेन्युअस का क्या हो जाएगा? तो कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है, कैंडिड फोटोग्राफी होती है ना, वेरी बोल्ड। सीक्रेट तो पता है, इनसिंसियर, जो सिंसियर नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। और ये नेव का मतलब है इनएक्सपर्ट। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको ये वर्ड करवाया था, NAIVE, और एक KNAVE। ये नेव का मतलब तो नौसिखिया, इनएक्सपर्ट, ठीक है। और KNE नेव का मतलब होता है, देखना, स्काउंड्रल, धोखेबाज, बदमाश, डिसऑनेस्ट, ठीक है, अनस्क्रूपलस, ये डिसऑनेस्ट के सेंस में जाएगा। तो इनजेन्युअस लोग सीधे साधे। अफेक्शन और अफेक्टेशन। अफेक्टेशन इज इन सेंस ऑफ शो ऑफ करना, बट अफेक्शन इज लगाव किसी के प्रति, एप्रिसिएशन। पॉम्प। पॉम्प का मतलब भी दिखावा, बट ये किसका है? दिखावा करना इज अफेक्टेशन, बट मैंने आपको पूछा है अफेक्शन, लगाव, ये तो आर्टिफिशियलिटी, ये भी दिखावा। प्रोफिशिएंसी मतलब किसी चीज में एक्सपर्ट होना, किसी चीज में निपुण होना। चलो एक बार इसको आंसर अच्छे से कर देती हूँ। तो हो गया, इंसोलेंट इज वेरी रूड, कॉन्ट्राडिक्ट, डिनाई करना। मॉन्यूमेंटल इज वेरी ह्यूज, एनॉर्मस। विवाशियस इज फुल ऑफ लाइफ। इनजेन्युअस, बहुत सीधे साधे लोग, कैन बी चीटेड। और अफेक्शन इज एप्रिसिएशन। ओके, अभी तो हम सिनोनिम्स कर रहे हैं। फोरफीट, ठीक है, फोरफीट करना। सरफीट हमने वर्ड किया, सरफीट इज प्रचुर, काउंटरफीट इज नकली, फोरफीट, शेयर वगैरह को फोरफीट किया जाता है, जब्त कर लिया जाता है, जैसे सीज, ये आंसर, ठीक है। सीज करना, और एक सीज का स्पेलिंग ये भी होता है, सीज फायर, युद्ध विराम,
ये सीज का मतलब स्टॉप होता है, और ये जो है ये सीज का मतलब है कैप्चर करना, ठीक है, किसी चीज को कैप्चर कर लेना, अपने कब्जे में ले लेना। ग्रैब, किंगडम वगैरह, राज्य वगैरह को अपने कब्जों में लेते हैं, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। एनेक्सेशन ऑफ द एम्पायर, किंगडम को एनेक्स कर लिया, कब्जा कर लिया, जीत के अपने कब्जे में ले लेना। देन यू हैव अगेन, आपके पास वर्ड है ईओलॉजी। अच्छा, ईओलॉजी इस तारीफ करना, ये तो डिनंस करना, डिनंसिएशन को याद होगा, ये वर्ड मैंने डिनाउंस किया था। आई हैड डन द वर्ड डिनाउंस, निंदनीय। डिनंसिएशन किसी चीज को त्याग रहे हो इंसल्ट के सेंस में, ठीक है। कॉन्ग्रीगेशन फिर से आ गया, कॉन्ग्रीगेशन में भी गिरी है, दैट इज ऑल्सो नॉट डिस्कशन मीटिंग। देन यू हैव अगेन वराशियस, वोराशियस तो ग्रीडी वाला, ये वराशियस इज इन सेंस ऑफ ट्रूथ। अगर इसका एंटोनिम पूछा होता ना तो आप फॉल्सिटी लिखते, ओके। पैंडिमोनियम इज ऑल्सो अफरा तफरी, कियोस। बेलिजरेंट लोग भी होते हैं झगड़ालू, होस्टाइल। डेफिडेंट में भी फिड वर्ड लगा है, ठीक है। फिड वर्ड है जिसको अपने आप पे भरोसा नहीं है, डरपोक। एक वर्ड है इंटेलिजिबल, जिसको आसानी से समझा जा सके, और अनइंटेलिजिबल, जिसको समझना मुश्किल हो। क्यों नहीं समझ पा रहे हो? क्योंकि वो चीजें बहुत स्पष्ट है, अनक्लियर है। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है? द थिंग विच इज वेरी क्लियर। लिम्पिड को याद कर लो, लिक्विड बहुत क्लियर होता है, ये भी क्लियर। ये सब तो उसके एंटोनिम है। रिलायबल इज भरोसेमंद, ट्रस्टवर्दी। और अनइंटेलिजिबल मीन्स द थिंग्स विच आर नॉट वेरी क्लियर, दे आर ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब भी है अनक्लियर। सिनोनिम पूछ रहा है तो अनक्लियर करोगे। फ्लेयर, इस बंदे में फ्लेयर है भाई। पेन की कंपनी भी फ्लेयर कंपनी वाले, फ्लेयर का पेन वही लोग यूज करते हैं भाई जिसमें टैलेंट है। अफेक्टेशन का मतलब भी होता है दिखावा का ये तो नहीं होगा, ये तो अफेक्शन से कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया। पेंचेंट का मतलब भी है पेन से प्यार करो, लाइकिंग। वेरासिटी जाता है सच्चाई के सेंस में, ट्रूथ। ऑस्टेंटेशन, मैंने आपको बोला भी था ऑस्टेंटेशन वर्ड याद रखना है, एग्जाम में आता है। ओब्लोक्वॉय, LOQ, जिस वर्ड में भी LOQ आ गया दैट इज रिलेटेड टू स्पीक। किसी के बारे में नेगेटिव बातें बोल रहे हो, आलोचना कर रहे हो, दैट इज ओब्लोक्वॉय का मतलब है क्रिटिसिज्म। बट ये तो एप्रिसिएशन है। एनकोमियम भी एप्रिसिएशन, एक्सटॉल करना भी एप्रिसिएशन, दीज आर पॉजिटिव वर्ड्स। बट ये नेगेटिव है, ऑप्शन भी नेगेटिव में आए, तो इसका आंसर मैं टिक करती हूँ। डेफिडेंट, जिसे अपने आप पे भरोसा नहीं है, डरपोक। अनइंटेलिजिबल, जो समझा ना जा सके। फ्लेयर, टैलेंट। अफेक्टेशन इज दिखावा। ऑब्लोक्वॉय इज क्रिटिसिज्म। ओके, तो हमने करीब 70 वर्ड्स किए सिनोनिम्स वाला।